मीन लगन वालों के लिए हम राहु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मीन लगन के चार्ट में जब भी विभिन्न भाव में आपके राहु स्थित होंगे तो इस प्रकार का राहु आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट लाएगा। यहाँ बात करेंगे अब आपके 10वें भाव के लिए। 10वां भाव जहाँ राहु नीच की स्थिति में होंगे, ऐसा राहु है तो निश्चित तौर पर अब आपको दूसरे ग्रहों पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहना होगा, जैसे कि शनि पर और गुरु पर भी। अगर मान लो आपके राहु के साथ ही अगर गुरु बैठे हैं तो गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। अगर गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो यहाँ गुरु का जो शुभ प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा लगभग, और यहाँ राहु अपना पूर्ण रूप से प्रभाव गुरु पर डाल देंगे। इसलिए ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे अब राहु की प्लेसमेंट है तो ये लगभग आपको कंफ्यूज करता रहेगा 28 की एज तक। उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपका करियर सेटल हो पाएगा। और कोई भी ग्रह जो यहाँ राहु के साथ स्थित है उस ग्रह पर भी आपको ध्यान देना होगा। आपके चार्ट में जो भी ग्रह यहाँ स्थित है वो किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य ही है। ऐसे में उन भावों का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपके करियर में। राहु की यहाँ प्लेसमेंट है तो ये डोमेस्टिक लाइफ को कंफर्टेबल नहीं बनाता कभी भी। ऐसा राहु आपके फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन कभी कभी फॉरेन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी देता है ये राहु। यहाँ पे राहु है तो परिवार के सदस्यों के साथ अक्सर आपके मतभेद होते रहेंगे। और लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अब जुपिटर कितना अच्छी स्थिति में है आपके चार्ट में, क्योंकि जुपिटर आपके लग्नेश होने के साथ साथ 10th लॉर्ड वो खुद ही है। ऐसे में अगर जुपिटर आपके चार्ट में स्ट्रांग हुए तो कुछ हद तक आप अपने करियर में उन्नति कर सकते हैं। राहु यहाँ है तो आपको राहु कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ भी काफी उन्नति करवाता है। डिपेंड करता है कि आपको राहु की दशा जो है वो कब आ रही है। इस प्रकार का राहु आपको काफी धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि देगा, साथ साथ में ये दूसरे धर्मों या दूसरी संस्कृतियों में भी पर्याप्त रुचि देगा। लेकिन देखिए ये धनु राशि है और धनु राशि का जो राहु होता है वो आपको बहुत ही ऑप्टिमम लेवल पे सोचने के लिए मजबूर करता है लाइफ में। ऐसे में करियर को लेके जिस प्रकार की आपकी अपेक्षाएं होंगी वो बहुत तीव्र होंगी, और ऐसे में हो सकता है आपकी अपेक्षाएं पूरी ना हो। ऐसे में दूसरे ग्रहों पर आपको डिपेंडेंसी तो रखनी पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन आपको अब उन भावों के लिए सहायता लेनी चाहिए कहीं ना कहीं जिन भाव से वो ग्रह जुड़े हैं जो राहु के साथ यहाँ बैठे हैं। इसलिए आपको उन भावों से संबंधित अपने टैलेंट या अपनी योग्यता पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो भी ग्रह यहाँ राहु के साथ है। राहु के साथ मोस्टली अगर यहाँ शुक्र या बुध जैसा ग्रह बैठेगा तभी आपको कैरियर में ज्यादा सक्सेस मिल सकती है। राहु के साथ जो भी प्लेनेट बैठेगा, अब क्योंकि ये ड्यूअल साइन है तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो प्लेनेट यहाँ है वो वास्तव में ड्यूअल है या नहीं है, या वो यहाँ जुपिटर के घर में जब स्थित हो जाए तो किस प्रकार का प्रभाव दे सकता है। अब राहु निश्चित तौर पर ही अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफी मल्टीप्लाई करेंगे, और वो ग्रह यहाँ इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो आपको 10th हाउस से जुड़े मामलों में अब सपोर्ट कर सकता है। इस प्रकार का राहु विदेश में सेटल होने के साथ साथ आपके लिए विदेश से ही काफी ज्यादा नेम फेम लाएंगे। ऐसा राहु लेकिन आपको काफी घूमने फिरने की प्रवृत्ति देता है। आप एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक टिक कर नहीं रह पाते। राहु सबसे पहले यहाँ एस्पेक्ट करते हैं आपके सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करें तो यहाँ वो फैमिली के साथ अक्सर विवाद करवाते हैं। तो राहु के एस्पेक्ट्स के हिसाब से अगर हम यहाँ सोचेंगे तो राहु सबसे पहले आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे तो ये वाणी पर काफी एग्रेसिव प्रभाव डालेंगे, क्योंकि ये मंगल का घर है आपका सेकंड हाउस। अब मान लो अगर सेकंड हाउस में शुक्र या बुध जैसा प्लेनेट बैठा हो तो आपको यहाँ ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है राहु से। लेकिन राहु यहाँ आपकी वाणी को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिससे आप दूसरों से अपना काम निकलवाने में माहिर बहुत ज्यादा हो सकते हैं। साथ साथ में फैमिली के साथ जो आपकी अपेक्षाएं जुड़ी हैं, राहु की सेकंड हाउस पर एस्पेक्ट होने की वजह से अब आपकी फैमिली के साथ जो भी आपकी अपेक्षाएं जुड़ी हैं, जो भी आप भावनात्मक रूप से कहीं कनेक्ट हुए हैं सेकंड हाउस से, उन मामलों में आपको बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन दिखेगा, क्योंकि ये मंगल का घर है और यहाँ काफी फायरी एनर्जी है ऑलरेडी मंगल का। ऐसे में वास्तव में आपके अगर मंगल स्ट्रांग हो तो यहाँ आपको काफी फायदा मिल सकता है। साथ साथ में यहाँ पर अगर बुध बैठा हो, शुक्र बैठा हो, तभी आप एक अच्छे जीवन का और जीवन स्तर का आनंद ले सकेंगे। राहु का दृष्टि जो यहाँ है वो आपको धनवान जरूर बनाएगा जीवन में, लेकिन ये स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की रहेगी। कभी कभी आप लॉटरी सट्टा की तरफ भी काफी आकर्षित हो सकते हैं, जहां पर आपके लिए काफी रिस्क है। राहु यहाँ है तो ये पारिवारिक स्थितियों को उतना अच्छा नहीं दिखाता कभी भी। ऐसे में परिवार के साथ रिलेशंस को लेके और अपने जीवन साथी के साथ रिलेशंस को लेके आपको काफी सीरियस होना पड़ेगा। राहु का जो यहाँ सेकंड हाउस पर एस्पेक्ट है, इसकी वजह से राहु आपको काफी डोमिनेटिंग बनाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि आप अपनी फैमिली में जो आर्थिक रूप से प्रगति है उसमें बहुत बड़े एक जिम्मेदार व्यक्ति रहे हो। साथ साथ में आपकी फैमिली के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ सकता है शुरुआत में, और प्रारंभ में आपके लिए एजुकेशन ग्रहण करना या एजुकेशन के हिसाब से अपनी जॉब पाना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ आपको राहु काफी कंफ्यूजन में डालेंगे मेनली, और ये ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन में राहु और भी ज्यादा आपको कंफ्यूज करने का काम करेगा। अब तब भी आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है जब जुपिटर अच्छी स्थिति में हो और राहु शनिवत चल
चलते हैं, इसलिए आपको शनि की प्लेसमेंट को भी देखना उतना ही ज्यादा जरूरी है। देखिए राहु हमेशा शनिवत चलते हैं इसलिए, लेकिन शनि की प्लेसमेंट भी आपके लिए उतनी ही ज्यादा अब इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ डिस्पोजिटर स्वयं गुरु हैं, तो गुरु की प्लेसमेंट देखना भी आपके लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है। राहु यहाँ बैठे हैं तो वास्तव में दूसरे जो भी ग्रह आपके 10th हाउस में बैठे हैं, उन ग्रहों का महत्वपूर्ण रोल होगा आपके करियर निर्धारण में और करियर से जुड़े हुए फैसले लेने में भी। देखिए ऐसा जो राहु होगा वो आपको बहुत ही हाई लेवल पे सोचने के लिए मजबूर करेगा और कभी भी आपको सेटिस्फाई नहीं होने देगा, क्योंकि ये द्वैतवादी ग्रह, क्योंकि ये ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन में हमेशा जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे, आप तुरंत उस डिसीजन को बदलकर कहीं ना कहीं दूसरी साइड झुकेंगे। ऐसे में राहु का जो प्रभाव है आपके 2nd हाउस पर, उसको भी आपको काफी सीरियसली लेना होगा। राहु का प्रभाव फिर आपके 4th हाउस पर रहने वाला। यहाँ अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर राहु के साथ बुध या इवन शुक्र बैठे हों, तब आपको डोमेस्टिक मामलों में ज्यादा सपोर्ट कर सकता है इस प्रकार का प्लेसमेंट। लेकिन आपके 4th हाउस में केतु स्थित होंगे, केतु के स्थित होते हुए यहाँ पर डोमेस्टिक मामलों में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। आप कोई भी संपत्ति का लेन देन वगैरह करते हैं, परिवार के साथ रिलेशनशिप जो आपका विशेषकर माता पिता के साथ या परिवार के अन्य लोगों के साथ, वो भी काफी प्रभावित होगा। देखिए राहु यहाँ वैसे तो अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे, तो राहु अपनी तरफ से यहाँ कोई ज्यादा नेगेटिव प्रभाव आपके 4th हाउस पे नहीं डालेंगे। लेकिन जो आपके 4th हाउस में केतु नीच के बैठे हैं, उसकी वजह से आपको ज्यादातर यहाँ दिक्कतें आएंगी। फैमिली के साथ बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं। हालांकि राहु आपको काफी प्रेशराइज करेंगे 4th हाउस से रिलेटेड मामलों में अपनी भागीदारी निभाने के लिए। ऐसे में अगर राहु के साथ ही कोई मित्र ग्रह हुआ तो आप ज्यादा कंफर्टेबली अपने 4th हाउस से जुड़े मामलों पर फोकस कर सकेंगे। लेकिन केतु आपकी डायरेक्शन को कभी भी सही नहीं रहने देंगे। ऐसे में अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो वास्तव में अब आपको एक अच्छी डायरेक्शन दे सकता है, जहां पर आप 4th हाउस से रिलेटेड मामलों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। राहु यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं 4th हाउस पर, तो ये आपकी प्रारंभिक एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं होता। परिवार से जो आपको प्रारंभ में सपोर्ट मिलता है या परिवार ने किस तरीके से आपकी केयर की है, आपकी एजुकेशन की व्यवस्था कैसे की है, उन मामलों में भी आपको उतना बेहतर रिजल्ट नहीं दिखता। तो शुरुआत में आपकी जो स्टडी है, शुरुआत में जो आपका पालन पोषण है या जो आपकी पारिवारिक स्थिति, वो काफी प्रभावित रही होगी, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रही होगी। ऐसे में सारी की सारी बाद में जिम्मेदारियां आपके स्वयं पर ही आ जाती हैं। और देखिए 10th हाउस का राहु है, 10th हाउस का राहु बहुत ही ज्यादा ऑब्सेशन देता है करियर को लेकर। ऐसे में जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेस पाने की तरफ ऐसा राहु आपको लेकर जाएगा, लेकिन ये उतना ज्यादा इजी प्लेसमेंट नहीं माना जा सकता। राहु उसके बाद आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 6th हाउस को राहु एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ वो लगातार कोई ना कोई चेंज देते रहेंगे, जिससे आप कंफर्टेबल नहीं रह सकेंगे। राहु यहाँ सूर्य के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। सूर्य के घर को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ आपको हालांकि शत्रुओं से ये रक्षा करेंगे, साथ साथ में आपके अगर कलीग्स हैं, जैसे आपके बॉस वगैरह हैं, उनके साथ रिलेशन उतने अच्छे नहीं रहते। ऐसा जब तक अपना कार्यस्थल लगातार बदलता रहेगा या वो अपना कैरियर लगातार स्विच करता रहेगा, क्योंकि जातक बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है। दूसरी तरफ राहु एक ड्यूअल साइन में भी बैठे, इसलिए भी तो यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी की तरफ सबसे ज्यादा देखना पड़ेगा। अब राहु जो 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ आपकी डेली लाइफ, डेली रूटीन और डेली के कार्यों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपको देखना होगा कि 6th हाउस में आपके कोई प्लेनेट स्थित है या नहीं। 6th हाउस में आपके जो भी प्लेनेट स्थित होगा, अगर वो एक राहु के लिए मित्र ग्रह है तो यहाँ राहु आपको काफी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक एग्रेसिव प्लेनेट है तो वो प्लेनेट जरूर आपको 6th हाउस से जुड़े मामलों में सपोर्ट कर सकता है। लेकिन फिर आप राहु का जो दृष्टि 6th हाउस पे पड़ रहा है, उस मामले में कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार का राहु अक्सर आपको कभी भी कंफर्टेबल नहीं होने देगा लाइफ में। भले ही आप करियर में कितनी भी उन्नति कर लें, जीवन में कुछ भी पालें, लेकिन फिर भी आप असंतुष्ट ही रहेंगे। राहु का दृष्टि जो 6th हाउस पर है, वो आपको कोई भी प्रकार की कंपटीशन को फेस करने के लिए, कोई भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति को फेस करने के लिए जरूर अच्छा साबित हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रभाव आपके सामने आएंगे। अब आप ये जरूर चेक कर लीजिए कि क्या वास्तव में आपको राहु की महादशा भी इस जीवन काल में है या नहीं।